चलिए आइए, अब जो है एक 11th के एक और सा टॉपिक लेके आ रहे हैं हम। देखेंगे कुछ टॉपिक जो है आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और आप जो है देखेंगे 11th में कुछ हमारे टॉपिक जो होंगे। ध्यान दीजिए, देखो वक्त अब जो है बहुत कम है, 11th का ज़्यादा तो दिन रहा नहीं। अब हमें एक टॉपिक बचा हुआ है, 11th की लास्ट टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। उस टॉपिक को करने जा रहे हैं। इसके बाद कुछ ही क्षण में आपको 12th, कुछ महीनों में 12th चालू हो जाएगी। तो पढ़ते रहें, लगे रहें और आइए देखते हैं। ध्यान देंगे, अनुक्रम श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी दो चीज, ये दोनों को समझने के लिए पहले आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप चले जाइए, फूलों की माला ले आइए और उस फूलों की माला को आप लाओगे तो बहुत अच्छे तरीका से समझोगे कि माला के अकॉर्डिंग कैसे माला में जो है पिरो कर उसको फूल को पिरो कर एक माला का रूप दिया जाता है। जस्ट लाइक वैसा ही है अंक को क्या करेंगे हम लोग, अंक को एक पिरोएंगे, अंक को एक सीक्वेंस बनाएंगे और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखेंगे। ध्यान देना, सीक्वेंस क्या करता है, सीक्वेंस जो है कुछ नियम के अनुसार अंक को सजाया हुआ रहता है। कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, कुछ नियम के अनुसार अंक को क्या किया हुआ रहता है, सजाया। सिंपल सा तरीका है कि एक सीक्वेंस बनाने का एक तरीका होता है। आप सीक्वेंस बनाते होंगे, जैसे हम बोले कि 2 मीटर के दूरी पे सारे बच्चे क्या हो जाओ और जस्ट हो जाओ, एक लाइन बना दो, एक सीक्वेंस हो गई ना 2 मीटर की। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। आइए ध्यान देंगे, यहाँ अनुक्रम देखिए क्या है, 1 3 5 7। इस तरह से देख रहे हो कि एक नियम बना हुआ होगा, कोई भी नियम लागू हो सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों का बीच के अंतराल देख सकते हैं या बोल सकते हैं कि कौन सी संख्या है, विषम संख्या है ना। ये देखेंगे, ये 2 4 6 8 इसमें बड़ा हुआ है कुछ, इसको भी बोल सकते हैं कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो ध्यान देंगे, बोर्ड पर देखते रहेंगे, आप लोग समझ में आएगा। सीक्वेंस में हम लोग को 10th तक यही नहीं पता चलता है कि सीरीज 2 प्रकार की होती है। सीरीज को 2 तरीका से लिखते हैं, एक सीक्वेंस टर्म में और श्रेणी टर्म में। लोग को पता ही नहीं चलता है कि क्या चीज है, बट आप समझेंगे, अब समझ जाएंगे कि सीक्वेंस कौन सा बोलेंगे और सीरीज किसको कहेंगे। देखो, अगर कॉमा दे के लिखा हुआ रहे, ध्यान देना, क्वेश्चन है, सीक्वेंस लिखना पड़ेगा, सीरीज लिखना पड़ेगा। अगर कोई टर्म को हम कॉमा के साथ लिखते हैं तो वो मेरा हो जाएगा क्या चीज, सीक्वेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे देखिए 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 7 लिखा हुआ है, क्या चीज है, सीक्वेंस। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ सीक्वेंस कितने हैं। तो टाइप ऑफ सीक्वेंस 2 होती है, एक होती है परिमित और एक होती है अपरिमित। परिमित कहने के मतलब, जैसे ही परिमित कहते हैं आपको दिमाग में जाना चाहिए इस बातों को कि जिस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या यहाँ पदों की संख्या परिमित हो। परिमित का मतलब सीमित होना चाहिए कि हम गिन पा ले, उस पद को परिमित बोलेंगे, परिमित सीक्वेंस कहेंगे। और जिसमें पदों की संख्या हम गिन नहीं सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, अपरिमित बोलेंगे। ध्यान देना, क्या बोले हम, पदों की संख्या गिन लेंगे, किसको क्या बोलेंगे, परिमित। और जो पदों की संख्या गिन नहीं पाएंगे उसको क्या बोलेंगे, अपरिमित को अनंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनंत। समझते हो ना। जैसे देख लीजिए, अगर 1 3 5 और 7 रहा, इसमें हम गिन सकते हैं ना, कितने हैं, 4 टर्म है। इसमें कितनी टर्म है, 4 टर्म, 1 3 5 7 है। इसमें पद की संख्या गिन लिए। लेकिन ये बताना, अगर इसी चीज को 1 3 5 और 7 डॉट डॉट लगा दे, आप बताना इसमें कितने पद होंगे, पता चल रहा है, नहीं ना चल रहा है। तो पदों की संख्या अगर मालूम ना हो पाए, जिसको गिन नहीं सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, अपरिमित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और गिन लेंगे उसको परिमित, नहीं गिनेंगे उसको कौन बोलेंगे, अपरिमित। का दूसरा नाम कहता है अनंत होती है। क्या होती है, अनंत।
ये दो बात समझ में आ गया कि देखिए सीक्वेंस के कितने टाइप होते हैं, दो गो, एक परिमित और एक कौची अपरिमित। ये फिनाइट सीक्वेंस और दूसरा क्या है, इनफिनाइट। अब आती है सीक्वेंस की कहानी होगी। देखिए पूरा जो है आपको एपी और जीपी, एपी और जीपी दो ही पर रहेंगे, एक सीक्वेंस के रूप में रहेंगे और एक श्रेणी के रूप में रहेंगे। तो सीक्वेंस और श्रेणी, सीक्वेंस समझ में आए कि सभी को कॉमा देकर अगर हम लिखते हैं डाटा को, संख्या को, तो मेरा क्या होती है, सीक्वेंस होती है। अब देखना श्रेणी समझते हैं, बस डिफरेंट दोनों में इतना सा है, इसमें कॉमा रहेगी और इस श्रेणी में क्या है, किसी अनुक्रम में पद के साथ या तो प्लस होगा या तो क्या होगी, माइनस। प्लस देखते होंगे श्रेणी इस तरह से भी बनते हैं, प्लस माइनस करके भी लिखा हुआ रहता है। अगर इस प्रकार से चीज से संबंधित करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, कैसे रहेगा, इसी चीज को लिखे, 1 + 3 प्लस, अच्छा यहाँ देखिए 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से अगर कोई टर्म मिलता है तो मेरा क्या हो जाएगा, श्रेणी। और ऐसा मिला गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉमा के रूप में रहेगा, उसको क्या बोलोगे, सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, और प्लस के रूप या माइनस के रूप में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, श्रेणी। क्या बोलेंगे, श्रेणी। और श्रेणी को भी दो भागों में बांटा गया। जिस प्रकार से सीक्वेंस के दो भाग होती है, उसी प्रकार से श्रेणी का भी क्या भाग होती है, दो भाग। एक परिमित श्रेणी और दूसरा कौची होती है, अपरिमित। अब वही डिफिनेशन सेम दोनों में वही होगी, जिसमें पदों की संख्या काट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, परिमित। और जिसमें पदों की संख्या नहीं गिन सकते उसको क्या बोलेंगे हम, अपरिमित। समझ में आई, जिसमें पदों की संख्या गिने उसको क्या बोलेंगे, और जिसमें पदों की संख्या नहीं गिन पाएंगे तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं ना, सिंपल सा है। दोनों के बीच में इतना सा गैप है कि एक को हम कॉमा के थ्रू लिखते हैं और दूसरे को प्लस माइनस के थ्रू लिखते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि सीक्वेंस किसको कहेंगे, सीरीज किसको कहेंगे। आप लिख लेंगे ना, सीक्वेंस और सीरीज लिखना होगा। तो अब आइए देखिए प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब समझते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होती है, बढ़ना। माने कि कैसे किसी कोई चीज को करकर आप बढ़ते हैं, वही प्रोग्रेशन का। जैसे आप देख कर आए होंगे, आप पहले 10th में थे, उसके बाद प्रोग्रेस कर कहाँ चले आए, 11th में फिर जाएंगे, 12th में जाएंगे, पास करेंगे, आगे ग्रेजुएट करेंगे, है ना। तो वो देखिए थोड़ा सा और बात को समझते हैं। प्रोग्रेस करना एक नंबर वाइज करते हैं कि कैसे हम आगे बढ़े। आइए ध्यान दो, लिखा हुआ डिफिनेशन क्या है, यदि अनुक्रम को कुछ विशेष प्रतिबंध के अधीन लिखा जाए उसे क्या बोलेंगे हम, श्रेणी। एक प्रतिबंध दे देगा कि 2, 4, 5, 6, 8, 10 इसका अंतर देख लोगे, कभी जीपी में रह जाएगा, कभी एचपी में रह जाएगा। तो इस प्रकार से इसको क्या बनाते हैं हम लोग, श्रेणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, श्रेणी को, और एक प्रतिबंध लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोग्रेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, कोई ज्यादा डिफरेंट बात करने की जरूरत इसमें नहीं है। देखिए आइए ध्यान देना, प्रोग्रेशन को कैटेगराइज किया गया है 3 भागों में। प्रोग्रेशन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कौची, समानांतर श्रेणी या समानांतर अनुक्रम, समानांतर श्रेणी या समानांतर अनुक्रम। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी या गुणोत्तर अनुक्रम। और तीसरा कौची है, हरात्मक श्रेणी या हरात्मक अनुक्रम। जैसे आप लोग 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़े थे, पूरी डिटेल पढ़े होंगे। हम भी इसमें बहुत सा चीज पढ़ाएंगे और डिटेल ही पढ़ाएंगे, आपको डरने की कोई बात नहीं है। आज सिंपल सा एक थ्योरेटिकल है, इसलिए हम थ्योरी दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हम किसको श्रेणी कहेंगे, किसको सीरीज कहेंगे और किसको सीक्वेंस कहेंगे। इस तरह से चीजों को जानना जरूरी है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ध्यान देना। आप देखो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, समानांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ा या क्या किया जाता है, घटाया। कोई जोड़ने और घटाने से अगर श्रेणी बनती है, उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी। यह इसमें एक बात आप याद रख लेंगे
कि दो पदों को अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर टर्म दो हुई है, फर्स्ट सेकेंड, और ये दोनों का अंतर करो तो समान करके देखिए। तीन में से एक घटाओगे कितना आ जाएगा, 2। 7 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो एक हटाने पर 2 आ रहे हैं ना, समान आ रहे हैं, तो इसी को कौची बोलते हैं हम, समांतर श्रेणी। और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे हम, देखिए वो कहता है कि बाद वाले पद में से ठीक पहले वाले पद को घटाने से जो मिलता है उसी को पदांतर बोलते हैं। और इसे क्या सूचित किया जाता है, क्या सूचित किया जाता है, तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस समझ में आया, दो पदों को बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, पदांतर बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ये इतनी बातें एपी में थी। अब कुछ बातें हैं जो हम जीपी में देखेंगे। जीपी में क्या है कि वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद तथा ठीक पहले वाले पद का अनुपात, प्रत्येक पद वह श्रेणी, ध्यान देना, वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात सब क्या होना चाहिए, समान। इसमें अनुपात समान होना चाहिए और इसमें अंतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंतर समान। अंतर समान होगा तो एपी और अनुपात समान होगा तो क्या बोलेंगे हम, जीपी बोलेंगे। तो देखिए, और समान राशि को हम कौन बोलते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं। और कॉमन रेशियो को क्या सूचित किया जाता है, आर से किया जाता है। ठीक है, इतना बात थी जीपी में। जीपी को शॉर्ट में, यहाँ सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, जीपी बोलते हैं। एक आ गई हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिंपल सा इसी का व्युत्क्रम होती है। जो समानांतर श्रेणी होता है उसका व्युत्क्रम होता है। वही बोलता है कि वह श्रेणी जिसमें पदों की क्या होती है, व्युत्क्रम हो। समानांतर श्रेणी में जब उसको देखेंगे तो उसके पदों को अगर व्युत्क्रम कर देंगे, जो श्रेणी प्राप्त होगा समानांतर श्रेणी का व्युत्क्रम का, उसी को हम क्या बोलते हैं, हारात्मक श्रेणी बोलते हैं। कौन श्रेणी बोलते हैं, एक तो आप जानते हो ऊपर वाला के अंश बोलते हैं और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, तो इसीलिए इसको इस श्रेणी का नाम कौन सा श्रेणी पड़ गया, हारात्मक श्रेणी। कौन श्रेणी पड़ गया, जैसे देखिए एचपी, और इसे शॉर्ट में एचपी। एचपी के मतलब वो गैस वाला एचपी नहीं है, यहाँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना, ये एचपी हो जाएगी। उदाहरण के लिए 1 दे दिए, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, 1/7 हो गया, 1/9। और इसको अगर एक बार टच करोगे, रेसिप्रोकल होगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी। एक ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 5 जाएगी, 5 ये 7 जाएगी, 7 ये जाएगी। इस प्रकार को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एचपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, एचपी।